आप डाल सकते हो, हालांकि लोगो तो ऑलरेडी मेंशन ही है। यहाँ पे आप किशोर को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो किशोर को टिक करने के बाद बारी आती है आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज से शुरू कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन भरना होगा। देन इसके बाद आपको करंट बिजनेस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, बिजनेस एक्टिविटी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सारी चीज़ को आप भर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी हम जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे यानी ऑफिशियल वेबसाइट वेब पेज पर हैं, और यहाँ पे हम जो है वो आए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को लेने के लिए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक तरीके का आपके बिजनेस लोन की तरह काम करता है। अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर, तो एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड आप जो है सिंपल तरीके से इस बिजनेस को एज अ बिजनेस लोन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एमएसएमई के अंदर मुद्रा लोन अगर आपको मिलेगा तो उसको आप बिजनेस लोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आपका ऑपरेट करना जरूरी भी होता है, जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस में भी आता है। अब सवाल ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग के अलावा और भी कुछ जो है इसके अंदर क्या ऑपरेशन या फिर कुछ और लोग जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं मुद्रा लोन लेने के लिए। तो हाँ, इसका जवाब हाँ है, लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं इसके बारे में जानने के लिए, और साथ ही में लोन अमाउंट कितना मिलेगा, उस लोन अमाउंट पे कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बाकी के जो चार्जेस है वो कितने हो सकते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें और जाने कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लेंगे। अगर आपका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड कार्ड पाओ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, और साथ ही में ये बताना है कि क्या आप लोगों का खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, अगर है तो कौन सा खाता है। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो भैया ये वीडियो है, जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे आपको सिंपली टाइप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सिंपली जो है यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पे सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाता है योजना पॉलिसी .com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे मेन्यू बार के ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको मिलती है कैटेगरी। जो कैटेगरी मिलेगी इसके अंदर आपको जो है, क्योंकि बिजनेस लोन लेना है तो आप बिजनेस लोन के ऑप्शन या एमएसएमई लोन पे भी जा सकते हो, क्योंकि जो मुद्रा लोन है वो एमएसएमई लोन का भी हिस्सा है। तो यहाँ पे आप एमएसएमई लोन पे जाओगे तो जो भी आपको अलग अलग बैंक से जो एमएसएमई लोन या मुद्रा लोन आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसकी पूरी बैंक लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। या फिर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे, बस फर्क इतना होगा कि जो बैंक अपने हिसाब से जो बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाती है उसकी भी लिस्ट उसके अंदर मेंशन हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे आपको जो है मेन्यू बार पे जाना होगा, एंड अब जो है आप सर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो एक तो आपने कैटेगरी अनेबल कर रखी है एमएसएमई लोन की, तो आपको रिजल्ट फास्टर देखने को मिलेंगे। एंड दूसरा ये है कि हमें लेना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन। तो हम यूनियन मुद्रा डाल के सिंपली करेंगे सर्च, तो हमारे सामने मिल जाएगा आर्टिकल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन कैसे ले, कैसे आवेदन करें। सिंपली आर्टिकल है, आर्टिकल पे करना टैप है, और हमारे सामने हमारा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो बात समझाने की ये भी आती है कि आखिर हम कौन कौन सी जानकारी को इसके अंदर मेंशन करने वाले हैं। तो बता देता हूँ। सबसे पहले बात आएगी अमाउंट की, कि कितने रुपए तक का हमें लोन मिलेगा। हालांकि ये बताने की बात नहीं है, इतना तो खैर सबको ही पता रहता है कि कितने रुपए तक का लोन जो हम यहाँ से पा सकते हैं। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स की, भाई हम इस लोन को आवेदन करते वक्त में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। इस वाले एरिया को मैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करना है, जिससे आपका टाइम कम जाए, और इस चीज़ को लेकर जो आपको जो डाउट रहता है वो बाद में ही आपका डायरेक्टली सीधा क्लियर हो जाए। तीसरी रहेगी इंटरेस्ट रेट की बात। देखो वैसे तो अब सब बैंक्स की अलग अलग पॉलिसीज के हिसाब से डिपेंड करता है, बट मैंने जहाँ तक देखा है सभी बैंक्स के हिसाब से जो एक एवरेज फिगर वो 8 से 12% के बीच में रहता है। अब हो सकता है कि इसके ऊपर भी जाए, इसके नीचे भी आ सकता है, ये टोटल डिपेंड करता है यहाँ पे बैंकिंग पॉलिसीज पे और करंट ईयर के हिसाब से। तो यही सारी चीज़ें जो आपको इस आर्टिकल के थ्रू पता चलेगा, और इस आर्टिकल को आप जो है हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जरूर पढ़े। और बारी आती है अब आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे आपको जो है विजिट का लिंक देखने को मिल जाएगा। इस विजिट के लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, जिससे सीधा रीडायरेक्ट आप लोग हो जाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन से व्यक्ति जो है एलिजिबल होंगे। देखो सबसे पहली चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति एलिजिबल है। ऑल माइक्रो एंटरप्राइज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज में इन्वॉल्व है तो वो सभी एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग। अब इसके अंदर जैसे कि आपका सवाल था कि क्या इनके अलावा भी कोई है, तो देखो सर्विस सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं सीए हो गया, आईसीडब्ल्यू सीएस हो गया, आर्किटेक्ट मेडिकल वाला हो गया, प्रोफेशंस वाले, तो ये सारे भी एलिजिबल होंगे इस स्कीम के अंदर में। तो जो आपका सवाल था कि और कोई लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो इसके अंदर ये लोग भी एलिजिबल हैं। अब पर्पस की बात करें तो भैया ये जो लोन है वो बिजनेस लोन के लिए दिया जाता है, ताकि आप जो अपने बिजनेस कैपिटल को बढ़ाने के लिए, उसके एसेट्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने के लिए लोन का इस्तेमाल कर सके। और ये जो लोन है वो नीड बेस्ड टर्म लोन के हिसाब से आपको मिल जाता है। क्वांटम फाइनेंस की मैं जहां तक बात करता हूँ तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है
वो 10 लाख तक का सैंक्शन होता है मैक्सिमम, क्योंकि 10 लाख तक की मुद्रा लोन आपको मिलता है। और ये किस तरीके से बढ़ता है, देखो शिशु मुद्रा लोन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है इसी कार्ड पाओ चैनल पे, तो अगर नहीं देखी तो आगे जरूर देखना, उसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। दूसरा किशोर लोन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसमें 50,000 से 5 लाख के बीच में आपको लोन मिलने वाला है। और तीसरे इस तरुण लोन के बारे में बात हम करने वाले हैं। बाकी मार्जिन की ज़्यादा हम बात करते हैं तो 5% शिशु पे, 10% किशोर पे, 25% आपको तरुण पे यहाँ पे फॉलिंग होगा अंडर द लोन कैटेगरी। इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में सही सही जानकारी देना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे कंफर्मेशन हो जाएगा। साथ ही में डिपेंड करता है कि आपकी कितनी योग्यता है, कैंडिडेट मार्केट प्राइस क्या है, सब कुछ इसके हिसाब से डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्जेस है, हाँ 500 प्लस एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी लगेगा इफ एनी, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस टू बी रिकवर्ड बाय द बैंक होगा। बाकी फैसिलिटी यहाँ तक हम बात करते हैं कंपोजिट लोन, टर्मिनेंट एंड वर्किंग कैपिटल फंड के तौर पर भी है। सिक्योरिटी गारंटी की बात करें तो यहाँ पे बता दी गई चीज़ है। रीपेमेंट जो है वो वर्किंग कैपिटल के केस में अलग है, टर्म लोन के केस में अलग है, तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। अब बारी आती है अब लोन आवेदन करने की, तो भैया लोन आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको सीधा यहाँ पे भी मिल जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आप चाहो तो दूसरा मेथड टेलीग्राम पे भी है, तो वहाँ से भी आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जहाँ तक बात करते हैं फॉर्म्स की, तो हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन का और लोन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ किशोर एंड तरुण के लिए है। शिशु है तो उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, क्योंकि शिशु जो मुद्रा लोन है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पर्टिकुलर मैंने आपको दिखा रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको भरना कैसे, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट एरिया जो मुझे बताना जरूरी है वो है यहाँ पे आपका चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंटेशन का। देखो डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो बहुत बड़ा अंतर है। शिशु में आपको कम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, वहीं पे आपको किशोर एंड तरुण में बहुत लंबा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसका रीजन भी है, किशोर में जो लोन अमाउंट है वो भी तो ज़्यादा है ना, तो वो भी आपको देखने की बात है। तो देखो सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले तो डॉक्यूमेंट चाहिए भैया, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे भी दिखा सकते हो। प्रूफ ऑफ SC ST OBC सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि अगर आप जनरल के अलावा इनमें से आते हो तो। साथ ही में आइडेंटिटी की तौर पे भी दिखा सकते हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस के तौर पे, जैसे कि आपका बिजनेस का पैन कार्ड है, बिजनेस का MOA शीट, लाइसेंस, डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्योग आधार नंबर, ये सब चीज़ें दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिखा सकते हो एग्जिस्टिंग बैंकिंग में जहाँ पे भी आप लोग ऑपरेट कर रहे थे अभी तक, तो उसके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी होगा। 2 साल के आपको अनऑडिटेड बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ सकती है, प्रोजेक्टेड बैलेंस स्टार्टअप्स, और ये सारी चीज़ें जो आपको दिखानी पड़ेगी। साथ में 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी में आपके अलावा कोई प्रॉपराइटर डायरेक्टर्स है तो उनके भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और बाकी फोटोग्राफ लगने वाले हैं। अब इसको भरना कैसे वो एक बार देख लो। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप डाल सकते हो, हालांकि लोगो तो ऑलरेडी मेंशन ही है। यहाँ पे आप किशोर को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो किशोर को टिक करने के बाद बारी आती है आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज से शुरू कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन भरना होगा। देन इसके बाद आपको करंट बिजनेस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, बिजनेस एक्टिविटी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सारी चीज़ को आप भर सकते हो। अच्छा बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो इसी बात पे हो जाए कि भैया इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ वीडियो जो है इस चैनल पर ला दूँ, सिर्फ और सिर्फ बताऊँगा कि जो भी बैंक, क्योंकि जो मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आपको ऑफलाइन में भरने को मिलता है तो उसमें भरने में ज़्यादा दिक्कत जिन लोगों को आती है उनके बारे में उनको अगर दिक्कत आ रही है तो उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो इस चैनल पे होगी, वो एक ही वीडियो होगी। तो क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे ना तो सेम ही सेम होता है, तो अगर वो सेम चीज़ होती है तो डेफिनेटली जो है आपको मैं वही वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, तो इसमें आपको टाइम बचेगा, ठीक है। बाकी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना ज़्यादा कोई टफ नहीं है, और इसी एप्लीकेशन फॉर्म के सामने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सिंपली सबमिट कर देना है अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच पे जाके, और आपका काम बन जाएगा अगर आप एलिजिबल हुए और सारी चीज़ सही हुई तो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को। वीडियो पसंद है तो जरूर से आप लोग काम करना, जाके कार्ड पर सब्सक्राइब मारना है। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर।